प्रथम मुद्दा, पूरे देश में भी बिजली का संकट है, लेकिन अगर हम हरियाणा की ख़ास तौर पे बात करें तो हरियाणा के अंदर पूरा पूरा दिन ब्लैकआउट है। करीबन 18-20 घंटे शहरों के अंदर, गांव के अंदर वो कट लग रहे हैं और इतना बड़ा संकट, लेकिन सरकार की कोई इसमें तैयारी नहीं है। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा संकट और कारण जिस तरह की चर्चा है वो यही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल इनको डीरेगुलेट किया और प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रों की मौज करवाई, उसी तरीके से अब बिजली के क्षेत्र में भी उनकी मौज करवाने की कोशिश दिखाई देती है। क्योंकि एक तरफ महंगी बिजली ले रहे हैं, मोदी जी के मित्र, उनके रिश्तेदार हैं, क्या हैं, अडानी जी हरियाणा में अब कह रहे हैं कि उनसे महंगी बिजली ली जाएगी। अगर महंगी बिजली ली जाएगी तो उपभोक्ता को कितनी महंगी दी जाएगी। इसी तरीके से और बिजली के संकट की वजह से पानी की भी बहुत दिक्कत और किल्लत हो गई है। पूरे हरियाणा के अंदर पानी का, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर पीने के पानी तक की जो सुविधा है वो आम घर तक, आम जन तक नहीं पहुंच रही है। और इसी के साथ साथ जो मंडियां हैं, हमारे हरियाणा की बहुत सी मंडी हैं, अभी ये कटाई का सीज़न चल रहा है और उसमें अगर हम देखें उठा करके तो बहुत सी मंडियों का सीधा मंडियों में ना खरीद करके सीधा वो फिर मोदी जी के मित्र और रिश्तेदार उनके सीधे गोडाउन में वो भेजा जा रहा है और सरकार पूरी मिली भगत के साथ ये काम करने में लगी है। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि समय रहते लोगों के बारे में सोचिए, किसान के बारे में, गरीब के बारे में, आम जनता के बारे में। अन्यथा जिस तरीके से पहले दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से अभी पंजाब में हुआ केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसी तरीके से हरियाणा से लेकर के देश के और हिस्सों में भी आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ कल कांग्रेस पार्टी ने एक बदलाव किया है, तो मैं इतना ही कहूँगा, वैसे तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, लेकिन अब देखने में लगता है कि ये पूरा जो है ब्लैक मेलरों के हाथ में जो है कठपुतली की तरह आने वाले समय में जो अध्यक्ष हैं वो एक प्रदेश का मामला नहीं है, ये अलग अलग प्रदेशों में भी देखने को मिला। पहले भी ब्लैकमेलिंग जो मॉडल है वो बहुत सक्सेसफुल कांग्रेस के अंदर दिखाई देता है, एक स्टेट से लेकर के दूसरे में, तीसरे में, सभी जगह। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक ही व्यक्ति और एक ही सोच और एक ही जात की पार्टी बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश दिखाई देती है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि जो लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी में और केजरीवाल जी के नेतृत्व में आए और अपने सपनों का हरियाणा, अपने सपनों का भारत बनाने के लिए अपना सहयोग दें। बाकी मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब में बहुत सी बातें आएंगी। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके बाद है। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और नहीं, ब्लैकमेलिंग तो देखिए, ये तो कहीं ना कहीं साठगांठ की भी राजनीति चल रही है हरियाणा में। सरकारों की साठगांठ भी है, पार्टियों के अंदर भी साठगांठ है, और उसका आखिर में अदरवाइज तो हमने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मामले से जनता प्रभावित कैसे होती है, इस वजह से हमने ये जिक्र किया। क्योंकि कुछ लोग छोटे लालच में, छोटा लालच आप समझते हैं कि पहले उनको अध्यक्ष चाहिए थी हमारे टाइम में, अब वो सीएल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना कोठी, ना बंगला, ना गाड़ी, तो अब उनको अपना पपेट बनवाना होता है। तो उस संदर्भ में मैंने ये बात कही है कि कुछ लोग जो है
वो उस तरह की राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मिली भगत का मामला है। और आने वाले समय में ये तो हरियाणा के लोग जज करेंगे। वो कई बार कहते हैं कि भाई हम मास लीडर हैं, तो इस आपके माध्यम को ये भी बताना चाहते हैं कि 8 चुनाव वो हारे हैं, वो और उनका परिवार। ऐसा नहीं कि नहीं हारे, एक एक की हम काउंटिंग उसकी भी बता सकते हैं। 2 पिछले लोकसभा के चुनाव हारे हैं और बार बार ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी से कितनी बौखलाहट है कि आप इजीली इस बात से समझ सकते हैं कि हर जगह आम आदमी की चर्चा अब वैसे भी होने लगी और छत्तीस बिरादरी, पूरा हरियाणा, पूरा देश आम आदमी की तरफ देख रहा है, केजरीवाल जी की तरफ देख रहा है, हमारे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट को देख रहा है। तो देखिए, ये तो उनको देखना है कि नाराज़ हैं, खुश हैं। हम तो यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो दरवाजे हैं अच्छे लोगों के लिए खुले हैं, जो अच्छे हैं लेकिन भ्रष्ट नहीं हैं। जिसके देखिए, मैं व्यक्तिगत, ये पार्टी का एक अपना सिस्टम है, वो मिल करके तय करती है कि कौन अच्छा है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। लेकिन जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें ये साफ संकेत गया कि अब जो है एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार कांग्रेस पे हावी होगा। वो देश के लेवल पे भी होगा। G23 इसलिए बनाया हुआ है कि वो मोदी जी को ताकत दें, उनके इशारे पे कांग्रेस को ख़त्म करें। और उसी तरीके से अब हरियाणा में भी मामला जो है और स्पष्ट दिखाई देगा। हम तो, हमारी सहानुभूति है कि शैलजा जी, पहले उनकी राज्यसभा छीन ली गई और अब ये मामला हुआ। और संगठन के तो क्या हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं। विपक्ष नाम की कहीं चीज़ है नहीं। और इसलिए मैंने अभी कहा था कि जनता प्रभावित होती है अगर विपक्ष कमज़ोर होता है, जिसकी जिम्मेदारी, तो अब और कमजोरी आपको आने वाले समय में हरियाणा में देखने को मिलेगी। और उसका, उस रिक्त स्थान को भरने का काम, उसका विकल्प जो होगा वो आम आदमी पार्टी होगी। देखिए, अभी बात करने की ज़रूरत नहीं। अभी केजरीवाल जी का स्पष्ट ये कहना है कि हरियाणा के अंदर जो लोग अच्छे हैं, जो नई लीडरशिप है, पहले हम उसको क्रिएट करें, उन लोगों को ज्वाइन करवाएं जिनकी सोशल कैपिटल जिसके पास है, समाज में जिन्होंने अच्छा काम किया, किसान आंदोलन में, दलित राइट्स के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, हरियाणा का जिन्होंने हमेशा भला चाहे, पहले उन लोगों को देखें। और जिस दिन हम बात करनी शुरू कर देंगे तो उस दिन तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खाली हो जाएंगी। अभी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है और हम नीचे से अपना गांव-गांव से संगठन को बनाने में, बढ़ाने में, विस्तार करने में और अच्छे लोगों को जिम्मेदारी देने में लगे हुए हैं, ताकि नई लीडरशिप क्रिएट हो। और कुछ जो परिवारों का विधानसभा में, लोकसभा में पूरा एक कब्जा रहा है, वो कब्जा टूट करके और सत्ता जो है उसका सीधा सीधा फ़ायदा वो हरियाणा के लोगों को मिले। और अब पंचायत के चुनाव भी आप देख रहे हैं कि वो भी सरकार करवाने के लिए तैयार नहीं है। जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं उसके लिए ये सरकार तैयार नहीं। तो साफ संकेत इस बात का है कि सरकार डरी हुई है, विपक्ष उनसे डरा हुआ है। और इसलिए जो है हरियाणा में जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इसीलिए बहुत ही ज़रूरत है आज आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी की, जो लोगों की भावना के अनुरूप काम कर सके। देखिए, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता। उनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो एक विधानसभा, एक ज़िले के बाहर तो उनको लोग ही नहीं जानते। कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट में 2000 के आसपास जिनको वोट मिली, कुछ ऐसे हैं जो पैसे की आदान प्रदान इधर उधर करते हैं, सप्लायर हैं। अब सप्लायरों से अगर कांग्रेस पार्टी चलाई जाएगी, ब्लैकमेलरों से अगर कांग्रेस पार्टी चलाई जाएगी, जो उस तरह के लोग हैं जो साठगांठ करके सत्ता का जो लाभ हैं और भ्रष्टाचार की मलाई खाना चाहते हैं, वैसे लोग अगर काबिज होंगे तो आप तो देख रहे हैं कि किस लिए। इसीलिए तो प्रशांत किशोर आ रहे थे तो वो भी छोड़ करके चले गए। उनको पता है भाई ये तो मरा हुआ सामान है, इसमें तो कुछ नहीं फूंक सकते। जो डेड बॉडी डिक्लेयर होगी उसके अंदर कोई डॉक्टर, कोई और झाड़ा फूस कुछ कर सकता है क्या? कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इनका समय पूरा हो चुका है, इसलिए सब लोग
अच्छे विकल्प के साथ आए। हम तो यही सबसे गुजारिश हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन बनना शुरू हो गया है और 3 महीने के अंदर अंदर वो संगठन पूरे हरियाणा के अंदर दिखेगा नहीं। जो विपक्ष है वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी होगी, ये मैं पूरे जिम्मेदारी और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि और कोई लड़ने वाला है भी नहीं। लोगों की अगर ये लड़ाई लड़ने वाले होते तो 1 साल तक किसानों को बॉर्डर के ऊपर नहीं बैठना पड़ता, 700 किसानों को शहादत नहीं देनी पड़ती। ये काम विपक्ष का होता है। विपक्ष में किसने शहादत दी? कोई जाकर के पूछने वाला नहीं था उन लोगों को। और इस बात का एहसास किसान, मजदूर, गरीब आदमी को, हर वर्ग को है। नहीं, 2.5 साल में बस और लूट मची। 5 साल पहले लूट मची। पिछली बार लूटने वाले कुछ और लोग थे, सरकार के जो एजेंट थे। एजेंट बदल गए, लूट वैसे ही चल रही है, बल्कि बढ़ गई है। रेते के ऊपर तारकोल डाल करके सड़कें बनाई जा रही हैं। और कानून व्यवस्था की स्थिति तो आपने देखी खुद। जो है हरियाणा के गृह मंत्री विज साहब को जाना पड़ता है एक ईमानदार IAS ऑफिसर के साथ FIR दर्ज करवाने के लिए। विज साहब ने कल स्टेटमेंट दी कि 7 से 8 हज़ार लोग मेरे पास रोज अम्बाला आते हैं। जिस गृह मंत्री के पास 7 से 8 हज़ार लोगों को गुहार लगाने के लिए एक हरियाणा के दूसरे कोने पे जाना पड़े 300-400 किलोमीटर, तो उससे आप सहज समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है और क्यों इस तरह की सरकार को बदलने की ज़रूरत है। नहीं, हमारा तो स्टैंड हर मुद्दे पे क्लियर है कि जहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये पार्टी, आम आदमी पार्टी की तो उत्पत्ति उस आंदोलन के माध्यम से हुई है। तो जहाँ भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी है और आम आदमी को भी उसके खिलाफ खड़ा होकर के मजबूती से साथ देना चाहिए। नहीं, देखो, वो तो प्रभारी जी ने पहले ही बता दिया कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है वो काम करता रहे। उन्होंने अपनी तरफ से उसका स्पष्टीकरण भी दिया है। और बाकी अच्छे साथी बहुत जुड़ेंगे, बहुत आएंगे और इंकलाब होगा, आंधी आएगी, क्रांति होगी और अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। थैंक यू। किस आधार पर कह रहे हैं? गुड़गांव में जाके पूछ लो, आधार पता चल जाएगा। चप्पा चप्पा बोलेगा कि कैसे ठगी हुई है। नहीं, पूरे देश में तो है ही। ये तो हरियाणा का जिन लोगों के बनाने की बात कही, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा है कि वो लोग भी और सप्लाई कर करके ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। पैसे की सप्लाई और दूसरे काम। ये तो ऐसे गंदे लोगों को बना दिया कि हरियाणा में थू थू हो रही है कांग्रेस की, और होनी भी चाहिए ऐसी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।